हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। वेलकम टू अवर क्लास। और आज हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे वो है सामाजिक विषय। परिषदीय सरकारी विद्यालयों में इस विषय का नाम हमारा परिवेश भी है। तो आज हम कक्षा 4 के लिए पढ़ाएंगे पहला पाठ हमारे परिवेश का, जिसका नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। इस परिवार शब्द को आप सभी बच्चे जानते होंगे कि परिवार क्या होता है। तो हम आज इस परिवार शब्द के बारे में ही या इस परिवार टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे इस पूरे पाठ में, और फिर बाद में इसका पूरा अभ्यास कार्य जो भी दे रखा है वो सब करेंगे। यानी कि आज हम ये पूरा पाठ ख़त्म करेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें तो आप इस पूरे पाठ को समझ जाएंगे। ठीक, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें दे रखे हैं ये दो चित्र। चित्र को देखिए, ये चित्र दो परिवारों के हैं। हमें ये दो परिवारों के चित्र दे रखे हैं। एक परिवार काफ़ी बड़ा लग रहा है और एक परिवार काफ़ी छोटा। इस पूरे पाठ में इन दोनों परिवारों के बारे में ही बताया गया है। इसी प्रकार हमारे भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न भी है आपकी किताब का, परिवार क्या होता है? तो उसका उत्तर यही है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम, जैसे इसमें कम लोग हैं और इसमें ज़्यादा। आप अपने आसपास के परिवारों या दोस्तों के परिवारों को देखिए, आपको अंतर ज़रूर दिखाई देगा। ठीक है, आप अपने आसपास के परिवार देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देगा। आइए अब कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। अब इसमें परिवारों के बारे में बताया गया है। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। अंकिता एक लड़की है जो अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में है दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। तो एक तरह से ये अंकिता का परिवार ही ऊपर हमें दिखाया गया है, क्योंकि इसमें दादा दादी और काफ़ी बड़ा परिवार है। आगे पढ़ते हैं। घरों के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकित के पापा किसान हैं, वे रसोई में ही हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है अपने काम से समय निकालकर वह परिवार के साथ खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती हैं। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि जो बड़ा परिवार होता है या फिर जो अंकिता का परिवार है, इसमें सभी लोग एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं, एक दूसरे की बातें भी मान रहे हैं। जैसे दादी ने कहा बाजरे की फसल बोई है तो बाजरे की फसल भी बोई गई। आदमी भी रसोई में खाना बना रहे हैं। त्योहारों पे वो एक दूसरे से मिलने भी जा रहे हैं और दादा दादियों के साथ भी बच्चों का बहुत प्यार है। तो इस वाले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि बड़े परिवार में कितनी खुशहाली रहती है। अब चर्चा करना है अंकिता के परिवार में कौन कौन है। तो अंकिता ने बताया था उसके परिवार में कौन कौन है। दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, चचेरी बहन है और चचेरा भाई। अंकिता के परिवार में आपने क्या क्या जाना? तो अंकिता के परिवार के विषय में हमने जाना कि अंकिता का परिवार काफ़ी बड़ा है और उसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बातें भी मानते हैं और त्यौहार सब साथ साथ मिलकर बनाते हैं। आगे है दूसरा परिवार सायरा और निगार का। सायरा और निगार जो दूसरी तस्वीर दे रखी थी शुरू पाठ में, वही वाला ये परिवार है। सायरा और निगार अपने अम्मी यानी कि मम्मी, अब्बू यानी कि पापा के साथ थरिया गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। जो कपड़े सिलते हैं उन्हें कहते हैं दर्जी। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती हैं। अम्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। ये सायरा का छोटा परिवार है।
हालांकि इसमें सारी वही बातें हैं जो कि अंकिता के परिवार में है, पर यह परिवार थोड़ा छोटा है। अगला इसमें चर्चा करनी है हमें, खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? तो सायरा निगार का ध्यान इसलिए रखती है क्योंकि सायरा की जो मम्मी है वो शिक्षिका हैं, वो बाहर जाती हैं, सायरा बड़ी बहन है तो वो अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती है। आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। अब आते हैं परिवार कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में अब आगे बताया गया है। अंकिता के परिवार में, जो कि पहला वाला परिवार पढ़ा था हमने, उसमें उसके दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे यानी कि उसके चचेरे भाई बहन सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार है संयुक्त परिवार। तो ये जो शब्द है संयुक्त परिवार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों, संयुक्त परिवार वो होता है जो बड़ा परिवार होता है, जिसमें सब मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, हो सकता है ताऊ ताई भी हों, उनके बच्चे हों, तो वो है एक संयुक्त परिवार। सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन निगार हैं, यानी कि सायरा का परिवार में क्या है, मम्मी पापा और बहन, हो सकता है कोई भाई या किसी का भी हो, तो वो एक एकाकी परिवार है जिसमें दादा दादी, चाचा चाची कोई नहीं होता। तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं, ठीक है। और एकाकी परिवार में माता पिता और बच्चे, उसे कहते हैं एकाकी परिवार। यहाँ पर दोनों को अंतर को एक सारणी बनाकर भी दिखाया गया है। संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें दादा दादी, चाचा चाची सब होते हैं, और एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं क्योंकि केवल इसमें एक ही परिवार के लोग होते हैं। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ साथ दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे होते हैं, सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। और एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में अंतर? आप हमें बताना कमेंट करके कि आपका परिवार कैसा है, एकाकी है या संयुक्त है, और आपके परिवार में कौन कौन है। और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों, ताकि आप इसी तरह से घर बैठकर पढ़ाई कर सकें। अब हमें सोचना है, 2 प्रश्न दे रखे हैं, अपने दिमाग पर जोर डाल के सोचना है, हम परिवार में क्यों रहते हैं। तो आप सोचेंगे परिवार में क्यों रहते हैं, हम परिवार में क्यों रहते हैं, ये हमें सोचने के लिए कहा गया है। तो हम परिवार में क्यों रहते हैं ये आप हमें लिखकर बताएंगे कमेंट में। अगर हमें हमेशा अकेले रहना पड़े तो हमें कैसा लगेगा, ये भी आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे, क्योंकि ये सोचने के प्रश्न है, आपके लिए है। आप हमें इन्हें सोच के बताइए कि आपके दिमाग में अब तक पढ़ के क्या आया। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप हमें उस हिसाब से अपने शब्दों में कुछ भी लिख के दे दीजिए। जरूर नहीं है कि आप बिल्कुल किताबी भाषा बनाइए, आपको जो लगता है आप वो लिख के कमेंट में ज़रूर भेजिए। मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हमने एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में बताया हुआ है। ये पाठ है हमारा परिवेश कक्षा 4, और इसमें मैंने एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार, ये 2 चीज़ों को एक चित्र के माध्यम से समझाया गया रोचक ढंग से, ताकि बच्चे समझ सकें, आप समझें इसे। देखिए, ये एकाकी परिवार है, ये मम्मी है, ये पापा हैं, और ये उनके बच्चे। 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और 1 भी हो सकता है। मैंने 3 बनाए हैं। किताब में जो पाठ है उसमें 2 बच्चे हैं, 2 जो बहनें हैं उनका नाम, ठीक। ये तो होता है एकाकी परिवार, देखो कितना छोटा परिवार है। अब आते हैं संयुक्त परिवार पर। संयुक्त परिवार कहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले दादा दादी से शुरू होता है, वो सबसे बड़े। उसके बाद आती है मम्मी पापा, और अगर चाचा चाची, ताऊ ताई। हो सकता है किसी घर में 2 ताऊ हो, किसी घर में 2 चाचा हो सकता है 1 ही चाचा हो, 1 ही ताऊ हो। और उसके बाद उनके बच्चे, चाचा के बच्चे, ताऊ के बच्चे, और हम, यानी कि जो हम मम्मी पापा के बच्चे हैं वो, ठीक। तो ये कितना बड़ा परिवार है, ये है हमारा संयुक्त परिवार, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको समझ में और आया होगा संयुक्त परिवार कितना बड़ा परिवार होता है, और एकाकी परिवार एक छोटा सा परिवार होता है। अब अपने पाठ को आगे पढ़ते हैं। आगे पाठ है हमारा हमारी पहचान हमारा परिवार। हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, स्नेह मतलब प्यार को कहते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं।
त्यौहार मनाते हैं, परिवार से हमें पहचान मिलती है। इस शब्द को आप सीखिए, परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारा परिवार ही हमारी पहचान होता है। हम जब अपने घर में रहते हैं तो हमें बचपन में कौन जानता है? हमारे पापा के नाम से। जब हम कहीं जाते हैं तो हमसे अगर कोई हमें नहीं पहचानता तो हमारे पापा के नाम से वो हमें पहचान लेता है। हमारे सारे जो भी वो जो रिजल्ट कार्ड होता है स्कूल का, या फिर जो भी टीसी होती है, या फिर आधार कार्ड होता है, उन सभी में हमारे पापा का नाम ही लिखा होता है, जो कि हमारा परिवार होते हैं। तो हमारी जो परिवार से हमारी पहचान होती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं, इन्हीं परिवारों से मिलकर समाज बनता है। ठीक, तो हमारा गांव जो बनकर बना होता है वो काफ़ी सारे परिवारों से मिलकर बना होता है। हमारा परिवार भी उनमें से एक होता है। परिवार अलग अलग तरह के हो सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब नीचे पढ़ते हैं। नीचे यह दिया गया है कि हमें परिवार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पढ़िए, समझिए और अपनी बातें भी जोड़िए। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं और बाकी अब हमें जो ठीक लगेगा हम वो बातें जोड़ेंगे भी। परिवार में सबसे पहले देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। एक दूसरे का आदर करना चाहिए, ठीक है जी। सभी की बातें सुननी व समझनी भी चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार होना चाहिए। परिवार के लोगों के कामों में सहयोग होना चाहिए। अब आप लोग सोच के बताइए कि और क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से एक जो हो सकता है वो है एक दूसरे की सलाह लेना। जब हम कोई काम करें तो अपने से बड़ों की, या हो सकता है बड़े भी छोटों की सलाह ले सकते हैं। ताऊ चाचा की सलाह ले सकते हैं और चाचा ताऊ की, दादा दादी की सलाह भी ले सकते हैं। जब सलाह लेकर घर में कोई काम होता है, परिवार में कोई काम होता है, तो वो ज़रूर ठीक हो जाता है। और हमें परिवार में क्या करना चाहिए? पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। पढ़ाई में मदद को हम सहयोग लिख सकते हैं, किताबी भाषा में ज़्यादा अच्छा लगता है। सहयोग करना चाहिए। पढ़ाई में सहयोग कैसे करना चाहिए? जो बड़े बच्चे होते हैं उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए अपने घर में। ठीक है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाएं, और बड़े बच्चे अपने चाचा से पढ़ें, पापा से पढ़ें, दादा से पढ़ें, दादी से पढ़ें, जो भी उन्हें घर में पढ़ाने वाला हो उनसे वो पढ़ाई करें। तो पढ़ाई में भी एक दूसरे का सहयोग परिवार में करना चाहिए और सभी त्यौहार मिलकर मनाने चाहिए। ठीक, ये 3 पॉइंट जो मुझे ठीक लगे मैंने लिखे। आपको कोई और पॉइंट भी याद आ रहा हो तो आप वो लिखकर हमें बताइए, या इसमें लिख लेना अपनी किताब में। ठीक है, अब आते हैं आगे। परिवार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। बिना बताए कहीं चले जाना। बिना बताए हमें कभी घर से कहीं नहीं जाना चाहिए, वरना हमारा परिवार परेशान हो जाता है। इधर उधर सामान घर में नहीं बिखेरना चाहिए। बुजुर्गों की ज़रूरत का ध्यान न रखना। हमें अपने बुजुर्ग यानी कि दादा दादी की क्या ज़रूरत है, कब पानी मांग रहे हैं तो पानी देना चाहिए, खाना टाइम पर देना चाहिए। जब वो कोई काम करें तो हमें उनका तुरंत वो काम करना चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। इस वक्त वो इतने फुर्तीले ढंग से अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनके काम में उनका सहयोग करना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। घर के कामों में सहयोग करना चाहिए। अगर घर के कामों में सहयोग नहीं करेंगे तो वो भी एक गंदी आदत है आपकी। जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखना। घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जो कि देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी थोड़ा सा काम करने में अक्षम है। ठीक है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें परिवार में क्या नहीं करना चाहिए? हमें परिवार में किसी वस्तु को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे परिवार में किसी वस्तु की हमें जिद नहीं करनी चाहिए। हमारे माता पिता जो है हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें हमारी बात माननी होती है तो वो हमारी बिना जिद के ही वो हमारी बात ज़रूर पूरी कर देते हैं। अगर वो बात वो पूरी नहीं कर रहे हैं तो समझिए कि वो हमारा परिवार उस बात को पूरी करने के अभी सक्षम नहीं है, यानी कि उस बात को पूरी नहीं कर सकता है, या वो कैसी प्रॉब्लम हो सकती है घर के सामने। तो हम क्या करें? हम किसी वस्तु की जिद ना करें और किसी से ईर्ष्या ना करें। किसी से ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब समझते हैं किसी से घर में चिढ़े नहीं, चाहे वो हमारे चाचा के बच्चे हों या हमारे ताऊ के। हमें किसी से कभी भी जलना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरे नंबर तो 60% आए हैं और मेरी चाचा की लड़की के 70% आए हैं और मेरे ताऊ का लड़का तो 90% आया है, तो हम उनसे ईर्ष्या करने लगे। नहीं,
वो सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब इस पार्ट में जो है प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको अभी इन्हें समझा देता हूँ फटाफट से, उसके बाद और आगे की बातें इसमें जो है वो पढ़ेंगे। 3 प्रश्न है इसमें, इन तीनों प्रश्नों को फटाफट से समझ लेते हैं और आप में इस वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को उतार लेना अपनी कॉपी में। सबसे पहला प्रश्न है, परिवार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जो मैंने बताया था, जिन लोगों के साथ हम अपने घर में रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ हम अपने घर में रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। अगला प्रश्न है, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? आखिर परिवार हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, परिवार सदैव हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है। चाहे बीमारी हो या कोई दुर्घटना या फिर शादी, जन्मदिन या कोई त्योहार, परिवार सदैव हमारी सहायता करता है, इसलिए परिवार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न है, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो हमें परिवार के लिए, मुझे 4 पॉइंट जो ठीक लगे मैंने वो लिखे हैं, आपको कोई और ठीक लगे तो वो भी लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा है, एक दूसरे का आदर हमें परिवार में करना चाहिए। बीमार होने पर उनकी देखभाल करनी चाहिए, जो भी सदस्य घर में बीमार हो जाए। सभी की बातें सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए, और काम में हमें सहयोग देना चाहिए। 3 प्रश्न इनके उत्तर दे रखे हैं। आगे इसमें है, अंतर स्पष्ट कीजिए संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में। तो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में अंतर स्पष्ट हम कर ही चुके हैं, बाकायदा टेबल बना के यहाँ पे दे रखा है किताब में। अंतर पहले से स्पष्ट है, संयुक्त परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं, एकाकी परिवार में कम। एकाकी परिवार में माता पिता बच्चे, संयुक्त परिवार में माता पिता बच्चे, ताऊ ताई, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे सब होते हैं। तो ये इनमें अंतर है। अब आते हैं राइट और रॉन्ग पर। अगर आपने पूरा पाठ पढ़ा तो आप राइट रॉन्ग बहुत आराम से बता देंगे। अंकिता का परिवार एकाकी है, गलत। अंकिता का परिवार काफ़ी बड़ा है, वो एक संयुक्त परिवार है। सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं, गलत। सायरा और निगार केवल अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो वो एक एकल परिवार है, यानी कि एकाकी परिवार। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं, बिल्कुल सही, बहुत कुछ सीखते हैं। परिवार हमारी सुरक्षा करता है, जी करता है, बिल्कुल करता है, राइट आएगा दोनों पे। संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ ही घर में रहते हैं, बिल्कुल सही, सब एक ही घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता उनके बच्चे ही होते हैं, जी सही है, माता पिता उनके बच्चे ही हैं। सायरा और निगार का परिवार जैसे एकाकी परिवार है। परिवार से हमें पहचान मिलती है, जी हाँ, और मैंने इस बात को आपके लिए बता भी दिया है। आगे चौथे नंबर पर है, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहिए। तो आप अपने परिवार में जो भी आपके ताऊ हैं या फिर दादा दादी हैं या पापा मम्मी हैं, उनसे कोई मज़ेदार किस्सा पूछिए उनके बचपन का, और अगर हो सके तो हमें भी कमेंट करके फिर बताइएगा हमारे चैनल पर। आगे है, आपके परिवार में कौन कौन है? आपका परिवार संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है, लिखिए। तो आप अपने परिवार के बारे में लिखिएगा, आपका परिवार में कौन कौन है, ठीक है, और हमें भी बताइएगा अगर बता सके तो। पता करके लिखिए आपकी कक्षा में कितने लोग संयुक्त परिवार में हैं और कितने एकाकी परिवार में हैं। अपनी कक्षा के बच्चों से पूछिएगा कौन कौन संयुक्त परिवार में और एकाकी परिवार में रहता है, क्योंकि संयुक्त और एकाकी परिवार तो आपको मैंने ढंग से समझा ही दिया है। कितने बच्चे हैं टोटल यहाँ लिखिएगा, एकाकी परिवार में रहने वाले यहाँ, संयुक्त में रहने वाले यहाँ। आगे है, यदि आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसे दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको आपके साथ खेलना है, आप उसके साथ कौन सा खेल खेल सकते हैं? तो कौन कौन से खेल हैं जो आप एक ऐसे सदस्य के साथ खेल सकते हैं जिसे दिखाई नहीं देता? तो मुझे तो एक याद आ रहा है, आप उसके साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं। अंताक्षरी हम जो है उनके साथ आराम से खेल सकते हैं। बाकी के खेल जो आपको याद आए वो आप हमें लिख के बताएं। लड़का लड़की समान है पर स्लोगन लिखें और कक्षा में चिपकाएं। एक आपको चार्ट पेपर पर लड़का लड़की समान है, उस पर कोई स्लोगन लिखना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक लड़का लड़की एक समान, सबको दो शिक्षा का ज्ञान, तो वो एक स्लोगन है, उसको आप कक्षा में चिपका दीजिए लिखकर। आपको कौन सा त्यौहार पसंद है और क्यों? आपका सबसे फेवरेट त्यौहार कौन सा है? अपनी पसंद के त्यौहार का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कौन सा त्यौहार पसंद है उसे आप लिखिए और उसका आप चित्र बनाइए, रंग भरिए।
यहाँ पर ये देखिए अंकिता का परिवार दिखाया गया है, दादा दादी, ये उसके मम्मी पापा हैं, ये चाचा चाची हैं, ये उनके बच्चे हैं जो इसके चचेरे भाई बहन हैं, और ये अंकिता है। तो 4 और 2 6 और 3 9 लोग। ऐसे ही आपके परिवार का आप चित्र बनाइए। जैसे मैंने भी टेबल से बना के आपको चित्र बना के समझाया था, वही चित्र है। मैंने आपको इमोजी बना के समझा दिया था और यहाँ पर ये इन्होंने ब्रैकेट्स में समझा रखा है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही है। आपको ये पार्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।